सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, मैं जीतराम सहू, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल दलपतपुरा। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भाई जो अपने मन में ये कर लें कि भाई अपने को कामयाब होना है, तो अपने किसी भी परिस्थिति से उठकर कामयाब हो सकते हैं। जैसे सुरेंद्र सर का और मेरा गांव है वो नज़दीक नज़दीक है, और इतने दूर दराज का गांव है कि यहाँ से इनका गांव तो पड़ता है 45 किलोमीटर, मेरा गांव पड़ता है 36 किलोमीटर। और जब हम पाँचवीं में थे ना, नवोदय का पेपर देने आए थे, उस समय हमारे गांव में रोड नहीं बनी हुई थी, कच्चे रास्ते से आए थे, ठीक है ना। हम भाग्य से खैर मेरा तो नवोदय में भी सिलेक्शन हो गया था, तो मैं तो 95 से 2002 तक नवोदय में पढ़ा था। और उसके बाद में मैंने 12वीं में तो साइंस रखी, बीए मैंने प्राइवेट की थी, तो बिना कॉलेज आए, ठीक है ना। और उसके फिर भी मतलब 2005 में मैंने बीएड की, 7वीं बीएड में सिलेक्शन हो गया, 7 में मैंने थर्ड ग्रेड टीचर ज्वाइन की, 12 में मैंने फिर एसएसटी में सिलेक्शन हुआ, फिर 17 भर्ती में पॉलिटिकल 16 आई थी, उसमें 47वीं रैंक थी मेरी पॉलिटिकल साइंस में। फिर मैंने जॉब लगने के 12 साल बाद में भी एचएम की तैयारी करके, जब युवा लड़के भी आ गए थे और साथी, कहने का मतलब मैं भी अभी खूब युवा हूँ, लेकिन कहने का मतलब उस समय जो हमें लग रहा था अभी जो बच्चे 2012 के हैं, मतलब हमारे से 5 साल बाद में लग के हैं, और वो तो और उनके बराबर के अपने कहाँ पेपर देंगे, ठीक है ना। फिर भी दूसरी बात, आलस भी हो जाता है। ये आपको बार इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि भी जब अपने 12 साल नौकरी करते हुए हो जाता है ना, 17-18 साल हो गए वर्तमान में, तो एक नया पेपर देने का, प्रोबेशन काटने का, नई जगह जाने का, फिर वो हेडमास्टर में तो क्या सिलेबस भी इतना ज़्यादा रहता है कि अपने आप जैसे घबरा रहे हो ना, वो घबराने वाली बात नहीं है। उसमें क्या होता है 30% तो आते हैं हिस्ट्री के, वो भी तीनों, ठीक है ना, इंडिया की, वर्ल्ड की और राजस्थान की, और 30 ज्योग्राफी के भी, 40 तो हिस्ट्री के आते हैं, 30 ज्योग्राफी के आते हैं, इकोनॉमिक्स भी आती है, पॉलिटिकल भी आती है, मैथ भी आती है 48 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी आते हैं 12%, 12 हिंदी के भी आते हैं, कंप्यूटर के भी 25% आते हैं, साइंस के भी 25 आते हैं। अब इतने कहूँगा तो आप शैक्षिक प्रबंधन के भी आते हैं, और ये जो सरकार की जो नीतियाँ, आरएसआर रूल होते हैं, जो सरकारी नियम होते हैं, भाई कर्मचारी किस तरीके से नौकरी करेगा, उसके प्रश्न भी आते हैं। सो इस करंट जीके के भी आते हैं। कहने का मतलब बुखार चढ़ने की हालत हो जाती है, दोनों तरफ किताबें इतनी हो जाती है, ठीक है ना। तो अपने अगर आप ढंग से तैयारी करते हो, वैसे पुनिया सर के मार्गदर्शन कर रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं वैसे, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब जो जॉब लगता है वो कोई अलग नहीं होता, लेकिन अपने को जॉब के लिए क्या जीना होता है, मन में ये करनी होती है, उठते बैठते। मैं कह रहा था ना आपको सिनेमा वाली बात भी, आपको पिक्चर देखना मन है तो पहले आप ऑनलाइन जाओगे भी किस में कौन सी चल रही है वो देखोगे, हैं, और तब टिकट लेते हो। प्रयास तो करना होता है ना, सीधा ही उसके आगे से गुजर रहे हो, ठीक है, भी अपने ये नेहरू वाला वाटिका में इधर क्या क्लास चल रही है और आप इसके आगे से गुजर रहे हो और आपका सीधा ही सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। मैं एक बार गया कोचिंग में, शरत का आप बताओगे ये चीज़ें, तो मैंने उसको जो जिसने पूछा ना उसको, आपने जो एमए की है उसमें कितने किताबें लगती है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, कि बुक का मतलब क्या क्या नाम था, वो तो सर ध्यान में नहीं है, बाकी आप हमें ना नोट्स तो ऐसे दे दो कि वो सिर्फ वही पढ़ने पड़े। अब जब आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या है, खुद को भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी है जो नई आ जाती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें भी करनी पड़ेगी। बाकी देखो, और तो अपने प्लानिंग से करें ना, कोई भी काम अगर आप प्लानिंग से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं तो साइंस बैकग्राउंड से था, फिर भी मेरा एसएसटी में सिलेक्शन हो गया था, पॉलिटिकल साइंस में भी हो गया, तो अपने पढ़ने का मन कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और बाकी तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, भी सभी व्याख्याता आने वाले हो आप, ठीक है ना। व्याख्याता तो अपने आप में अधिकारी होता है, ठीक है ना भी, हाँ, लेकिन वो आपके अंदर जगना चाहिए भी। ये मानो मैंने सर को फोन किया था, ठीक है ना, हम तो साथी रहे, मैंने फोन किया, हाँ भाई साहब भर्ती आ गई, भर्ती आई थी 15 अक्टूबर में, इनका 14 में ये लेक्चर पे सिलेक्ट हो गए थे। मैं इनके साथ कहता हूँ यार आप तो पहले वाले में लग गए, तो हमने तो पिछली बार एग्जाम ही नहीं दिया, इस चक्कर में गया एमए प्राइवेट की, कहाँ होगा भी लेक्चरर की लेवल की तो तैयारी नहीं है अपनी।
तो एक ही बात कही, क्या कोई बात को नहीं जितना मैं तू यहाँ कर किताब लिया और पढ़ना शुरू कर दे। मेरे को देख पॉलिटिकल सब्जेक्ट कौन रेड हो गए यार, तू पढ़ ले तेरे हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मेरे साथी अभी कॉलेज लेक्चरर है मनीष जी गोदारा, मतलब सूरतगढ़ के, वो मेरे बीएड पार्टनर थे, वो उनका भी उस भर्ती में हो गया था सरवाड़ी में पहले। तो भी पूछा, हाँ भाई जी मैंने बुक बताओ थे और क्या करना है, क्या किताब ले जा तू आई जे तो को नहीं छुट्टी लेगी, भी नौकरी करते होते हैं ना तो घर की परिस्थितियाँ सारी, छुट्टी लेके तो नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने बुक बता दी, मैंने पढ़ ली और मेरे पहले पेपर में 109 नंबर थे। 109 नंबर लाते हैं ना तो आपको 5 कई बार तो देखते हैं ना 3-4 के जोड़ के नहीं बनते 109, ठीक है ना। तो मेरे को आज तक नहीं मिला कोई भी जिसके 100 इतने नंबर थे, 108.33 नंबर थे मेरे उस भर्ती में। पेपर भी टफ था तो, लेकिन नहीं, कारण उसका क्या हुआ कि सब्जेक्ट मेरे सारे ठीक थे। और दूसरी बात कि पूछ लियो भाई जी मुझे बताओ क्या किताबें पढ़ लियो, भाई किताब ले आके पढ़ ली कि कोई स्कूल वाली किताब और पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक में चल रही सिटी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में वह भी काम आ जाए, ठीक है ना। उस समय तो 3rd ग्रेड थे, 2nd ग्रेड मैंने ज्वाइन नहीं की, वो और पढ़ ली यार। उस समय दूसरी बात उस स्कूल का मैं इंचार्ज भी था, 7 के 4 स्कूल और थे उनका भी होता, उसमें नोडल बोलते थे, ठीक है ना। और फिर भी हो गया। तो आप लोग तो फ्री हो, अब तो टाइम भी बदल गया, अब तो टाइम ही बदल गया है, अब तो टाइम बदल गया। उस टाइम तो यूट्यूब ये भी नहीं थे। अरे वही पे आपके ये बहम दिमाग में, ये बहम भी मत पाड़ो कभी ना, जब तो भाई जी के बिल्कुल 100 पेपर अंतर, पेपर आउट को नहीं अंतर, ये नहीं आप 16 का पेपर उठाना, पेपर टफ था वो, ऐसी बात नहीं। पॉलिटिकल का तो इजी था लेकिन पहला पेपर टफ था, ठीक है ना। तो पहले पेपर में अगर अपने भी पेपर तो दोनों मेरिट तो दोनों को जोड़ के बनती है, तो दोनों को जोड़ के बनेगी तो दोनों चीजें अपने को पढ़नी पड़ेगी। कहीं से पढ़ लो, कोई चीज अगर आप अखबार में मिल रहा है तो वहां से भी पढ़ लो, ठीक है। और घर पे कोई अगर वो बच्चों की बुक पढ़ी है उसको भी उठा के पढ़ लो, उसमें क्या पता अंग्रेजी की कोई चीज आ जाए, ठीक है, ठीक है ना। अपने क्या करते हैं पहले से क्या है मन में कर लेते हैं कि भाई मैं तो कड़ा के बनाना के ना लगा के वो कर, या फिर इसी चीज को तो के पढ़ा, छोटी छोटी चीज के पढ़ा। हाँ मैं क्या था 2005 में बीएड कर रहा था, उसमें क्या था भर्तियां नहीं आती थी, बहुत ही कम आती थी। तो कुदरती एक पुलिस की भर्ती आई में नवलगढ़ बीएड हो रही थी मेरी, उसमें अपने 5-6 हज़ार सीटें थी उसमें, ठीक है ना। सर ने तो गंगानगर से की थी उसी साल और मैंने नवलगढ़ झुंझुनू से की थी। तो पुलिस की भर्ती आ गई और वो फार्म भर दिया हनुमानगढ़ से। अब उसमें मेरे नंबर बन रहे थे 78-72 कट ऑफ गई थी, मतलब फाइनल कट ऑफ आई थी ना। तो उसमें वनीता जी ठाकुर वो एसपी हुआ करते थे, तो वहाँ आ गए सिनाना अपने कभी मैं मेरे को देखते कि मैं उसमें मतलब 2005 में तो कितना होगा था उस हिसाब से, वो देख के बेटा खा पी के आता हूँ। तो और सिनाना पे कैसी घासे मिले मेरा, उस समय तो वजन होता था 45 किलो 44 किलो इतना वजन है। अब वो बीएड वाले पहुंच गए सारे हम लगभग, ओबीसी में 8 सीटें थी, 8 की 8 फिर खाली रहेगी, तो किसी का सीना पूरा नहीं हो, कोई दौड़ में पूरा नहीं हो। अब वो एक साथी तो हमारे रूम पर थे फूसाराम जी स्वामी, आजकल तो वाइस प्रिंसिपल है, और मतलब तो वो पुलिस में गंगानगर लग गए थे। अब हमने देखा यार ऐसी किराया लगा यार, ये तो खाए पी की जो होते ठीक, तो जाटों के लड़के तो ठीक ही होने चाहिए हैं, तो दूध वूध तो काम नहीं करता हमारे मुँह, और अब मोटे तब कहाँ से हो जाए। अब मन में तो था भी, मन में शंका भी थी, ये तो पुलिस में लग गया यार, मास्टर की कद भर्ती आएगी, कद लागेगा, वो विषय रह गया। अब नंबर भी ठीक बनागा अपना, अब 72 का टॉप गई है, 78 नंबर बना के तो लागना चाहिए। लेकिन वो जगह दिन पहुंचा नवलगढ़ी तक तो रहे हो। उसके बाद में कि अधिक की अपन फौज पुलिस में कौन जानो जी, पुलिस फौज में जाऊंगा, फौज में जाऊंगा जो तो कोई मतलब गोडो भिड़ा के पटक के अपने किन की कर देगो है, तो वो अपन ले ही को नहीं ले कौन जाएंगे, मतलब अपन दूसरा प्रयास कर लिया, ठीक है। तो दूसरा किया, ये इधर प्रयास किया तो जैसे तुरंत ही भर्ती आ गया अक्टूबर में, और तैयारी की तो उस पहली भर्ती में सिलेक्शन हो गया। फिर आगे सेकेंड ग्रेड आई, उसमें भी मतलब वो इंग्लिश छोड़ के, इंग्लिश यार कौन करेगा मुझको, अरे इंग्लिश पढ़ाएंगे तो पढ़ा तो ऐसे ही रहे हैं। तो मैंने मेरा सब्जेक्ट छोड़ के एसएसटी से तैयारी की। एसएसटी खतरनाक होती है वैसे, ठीक है ना, तैयारी करने वाले के लिए खतरनाक होती है, उसमें 8-10 सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो ये चीजें हैं, मेरे कहने का मतलब आप प्रॉपर अगर अपने मन बना लेते हैं ना तो आप आईएएस भी बन सकते हो,
कोई बड़ी बात नहीं है कि अपने क्या बने क्या नहीं बनेंगे, प्रयास आपको करना पड़ेगा। हाँ, मन आपको बनाना पड़ेगा भी। मतलब ये मानो उठते जागते आपको लगना चाहिए कि मेरे को टीचर लगना है। हमारे को सुरेंद्र सर को भी टोक देते थे, मेरे को भी टोक देते थे, कह रहे थे पढ़ लिया लाग रहे हो मास्टर, तो अब क्या करोगा, सारी कहते होते हैं। गांव से दूर पोस्टिंग हो जाएगी गांव के, ये मान लो जब आदमी जैसे सर कॉलेज व्याख्याता लग गए तो इनके लिए श्रीनगर में कॉलेज थोड़ी खोल देंगे सरकार है, घर से तो बाहर जाना ही पड़ेगा है, ये तो होता ही है। अब मान लो जब लेक्चरर लगे तो उसमें तो गांव में तो एक सीट है पॉलिटिकल की, अगर गांव में 5 लग जाए मान लो तो उसको तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो वही चीजें थी। कहने का मतलब मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था। मैंने सर से पूछा कि मैं तैयारी कर लूँ क्या, तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि तू तैयारी कर ले तू लाग जाएगा। इनको ये पता था कि हाँ वो पढ़ लेगा तो वो लाग जाएगा। तो कहने का मतलब इनके कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि भी उसको बोल देंगे तो वो किताब ले आएगा और एक बार पढ़ना शुरू कर दिया ना तो वो पढ़ लेगा, मतलब लग भी जाएगा। और पहले 2014 भर्ती थी उसमें इसलिए तैयारी नहीं की, 137 सीट है आपनों का नंबर आवा है, और अगली भर्ती में आवेदक का 1 लाख, पहली माह 30,000 है और भी 1 लाख में 47 रैंक आ गई। तो कहना मतलब पढ़ाने मन में कर लें कि चलो ठीक है लग जाएगी बन जाएगा या अपना सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो भी जाता है। लेकिन प्रॉपर नोट्स बना के प्रॉपर हर चीज़ को रिविजन करो। कोई भी चीज़ ने यहाँ ना मानो का मैंने आवे बिन भी दूसरे तीसरे पढ़ो, प्रॉपर 11वीं 12वीं बुक है ढंगू पढ़ो, पहलो पेपर भी वो भी ढंगू पढ़ो, और मतलब लागनो चाहिए पहली थे आओ नहीं जब यहाँ सूट बूट में यहाँ लागनो चाहिए लेक्चर जान ला रही है, ठीक है नहीं लगना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। ये नहीं कि भी सफाई मोटा गिर के आन ला रहे तैयारी करा अब कड़ा कड़ा के उसी पेपर आउट हो जाएगा लगेगा कड़ा कौन लगा। कहने का मतलब पहली जगी चीज अपने बस में है, जो अपने बस में है वो तो कर लो, प्रयास तो करके देखो एक बार। ये जो हमने सेकेंडरी ये जो पेपर दिया ना सेकेंडरी एचएम का, उसमें 2012 में इसका पेपर हुआ था एक पहले। उसमें हमारे क्या थे, हमारी जनवरी की ज्वाइनिंग थी तो 4.5 साल हो रहे थे। बीकानेर हम पेपर देने गए, 6 महीने हमारे कम है तो नंबर तो उसमें भी आ ही गया था, लेकिन 6 महीने कम है तो लगाएंगे नहीं। वो भर्ती दोबारा वेट कर रहे थे ना उसका, तो कितने बाद में आई 12 के बाद में 18 में सितंबर में पेपर हुआ उसका, 6.5 साल बाद में। पहले तो 6 महीने कम थे, उन 6 महीनों ने कितना तंग किया कि 6.5 साल बाद में आई, और 6.5 साल बाद में भी वैसे ही तैयार थे जबकि सब कुछ लगे हुए थे भी, नौकरी की जगह नौकरी लगे हुए थे, फिर लेक्चरर बनने के मन में लेक्चरर भी बने हुए थे, ठीक है। और उसके बाद में भी ये मन में आ गया भी ये इतनी किताबें इधर चलो एक बार पढ़ के पेपर देके तो देख लेते हैं, और पेपर दे के देखिए कौन हुआ सिलेक्शन है। कहना मतलब पेपर दे के कौन देखे, वो तैयारी करी हुई 3 महीना, तैयारी की करी मतलब डट के करी तैयारी, क्या जद ये गणित ये तो भूल भी जाए, सामाजिक को आदमी पॉलिटिकल का आदमी क्या में गणित क्या में अंग्रेजी विज्ञान तो 25% गवर्नमेंट तो क्या बना दे कोर्स अपन बाद में पढ़ना पड़े। जो कि मैं तो आ भी सोचता कि हेड मास्टर ने क्या में काम हुआ सारी चीज़ें, पेपर 100 क्यों कौन ले, लेकिन कौन ले गवर्नमेंट है 100 कौन दे। अब आप कहते हैं जी पेपर 2 आ गए, एक जने खातर थोड़ी है कोई, एक जने खातर थोड़ी है। मैं के वो पेपर जो 16 में लेक्चरर को हो नहीं वो दे के निकले ना 12 हनुमानगढ़ 12 निकले, कई यहाँ भाई छोटा छोरा भी थारवर का भी बहुत पेपर देने वाला हुआ है नहीं भाई, तो निकलो जे जो क्या पेपर तो क्या आयो को नहीं कर पेपर में तुम जो 150 सही हो जी नहीं भी कोई को नहीं आना। मैं देखियो आप 147% कर गए, 3 तो आप भट्टी छोड़ दिए, मतलब देर तो रही गया अपना सिलेक्शन इतो सरो आ गया, तो मेरे उसके भी इतो सरो आ गया कि सारा ही है कि पेपर बहुत सरो आ गया। पॉलिटिकल का तो आसान था ही भी उस साल, तो 16 में आसान था, तभी तो 371 में वो 71 नंबर तो मेरे बने थे, 344 मेरिट गई थी, ठीक है ना। तो अब इतनी मेरिट जाती है तो पेपर तो थोड़ा ईजी होगा ही। अब वो लेकिन कह जी 150 को नहीं हो, फिर तो उसके भी अपनी कोई भूल अपन तो 12 तो हो ही गया, 3 नंबर कम रह गया, 3% ही करके ही को नहीं आया, अटेंड ही कौन करे हमको। फिर वो मान लो हो करे को नहीं है कि गरीबों में करते फिर लास्ट में आई रहे 131 ही बच्चा मेरा तो यार 131 भाई फिर बफर ही रहा है। अब कोई कहे जी 150 हानि जगह भाई फिर बाद में दिखे को नहीं, मन तो जगह मिले मैं ज्वाइन करने गया तो कोई दिखे को नहीं,
मान तो मारा सगा ज़्यादा दिखा क्योंकि बे के दिखी एक एक बुक डिपो पर जाओ नहीं जो सारी किताबें मैं सुना जिल चढ़ी है नहीं बांकन ज़्यादा कौन देखना ठीक है नहीं जबकि तार जच रही है भाई किताब लियो बिन ढंगू पढ़ लियो ए सरगा नोट्स है नहीं ए ढंगू पढ़ लियो आंग अलावा कोई थाने नई चीज ला दी तो भी जोड़ लियो ठीक है नहीं ये जे थे पढ़ो मान लियो कभी इंग्लिश की चीज पढ़नी है तो 9वीं 10वीं की जी बुक चले पास बुक चल रही है बम किताब बे चीज़ें पढ़ लियो बई आवेगी पेपर में पहले पेपर में बई गणित में आवेगा ठीक है लेकिन थे अब क्या है देखो अरे एक और है कि जबकि चीज आप बस में ना हुआ कभी एनोनिम्स बह हुआ है तो बह जबकि प्रॉपर इंग्लिश को आदमी है बिन तो जगह बह आ अरे थे बन से कितना ही रट लियो क्योंकि बेरो को नहीं किसी के पूछे को तो कहना मतलब एनर्जी बढ़ी लगाओ जिठा आपके बस में है ठीक है नहीं अब जब के कई बार आप कह जी वो चीज बस में कोनी बिन आप बारी बारी पढ़न ला रहे बिन पर्सन सही होना ही कोनी बिन तो थारो सब्जेक्ट टाइम ज़्यादा मेहनत कर लियो इंग प्रॉपर कोई और चीज़ है बंग मैं और ज़्यादा मेहनत कर लियो यार गाँव आंगा तो और के मन आ मानो कि भाई थाने बताई दियो कि भाई मारो गाँव हटूँ थे तो किन जड़ में रहता होगा नोर में है मारो तो 35-36 किलोमीटर दूर गांव हो ठीक है नहीं और कोई चीज़ कोई समस्या को नहीं आवा ठीक है नहीं और मैं तो बी टाइम में क्या है कि माहौल ही हो गया टब्बर ठीक है कि बड्डो हो गया बीए कर ली बीए करेगा कि ठीक है तो अब भी ब्याह ना लोगे ब्याह दो तो मान तो 2005 में मैं तो बीए करी फाइनल ईयर जदी मार्च में अगला टाइम पूछो कर के तुम बता तेरे कद छुट्टी है तेरे ब्याह मंडा है अरे भाई अगला जो चालती घर भी चालती घना सो पूछता भी कोनी कि तेरे खटते रिश्तो करांगा कद ब्याह होगा बहु तो कौन पूछता ठीक है हाँ तो शादी भी कर दी पेपर बीच में कर दी बीएम चालते ठीक है नहीं कि 10 दिन गैप है वही 10 दिन गैप है तो यूँ कर दी मेरे अंग्रेजी वाला पेपर हो जाने दे बाद में कर दी कर भी दी ठीक है ना और के फिर भी देखो कभी नौकरी मतलब तो फिर भी लगे थे पढ़ के लगी उस समय टाइम अलग था अब अपने क्या धारणा मतलब शादी होगी तो फिर तो कौन पढ़ दीजिए क्यों कौन पढ़ दीजिए भाई अगलो कोई बंदर थोड़ी किताब थोड़ी खुश है वो हैं किताब थोड़ी खुश है टाबर टिकर हो जो कौन पढ़ जाए क्यों टाबर टिकर क्यों कौन पढ़ने देगा अगर जे सारों रला के रखोगा घर तो ये कहने का मतलब हो गया कि अपने बाउंडेशन मानना नहीं आप जो तो बाउंडेशन मान लेगा ठीक है और अब तो कोचिंग खुल गई मान लो बी टाइम में इतनी कोचिंग भी को नहीं अब वो भी बहानो मार लेने घर गाँव कि जी कोचिंग भी भेजो तो भाई ज़्यादा तो चलता ही को नहीं कोचिंग तो क्या भी दिन था कभी तेरे पीस है तुझे मैं उठ जा थान तो पीसा तो देगी भेजा है नेरा और कटा थारा के थे पढ़ो अरे एक और आजकल तो ट्रेड के चलो कि घरे मारूं पढ़ी जे को नहीं लाइब्रेरी में और जावा घरे क्यों कौन पढ़ी जे भी लाइब्रेरी में कमरो बैठा हुआ है पढ़ी जे कहानी को नहीं कैब में वाईफाई कौन मिला है बात करने को नहीं ठीक है तो पढ़नो अगर पढ़ोगा थे तो ये चीज़ें तो आवेगी अब जोग्राफी को मैंने कोई ध्यान को नहीं पॉलिटिकल में आपके जी कोटेशन हुआ है परिभाषा दे दी है भाई रटनी है के इलाज अब हम परिभाषा में क्या समझ लेंगे आप समझ तो किसका ही को नहीं भाई रटनी पड़े भी आ लाइन लिखी है रकन लिखी है ये भूगोल में बहुत सी चीज़ें हैं ठीक है ना बाकी बीएम भूगोल भी ठीक है मेरी बीएम तो रेडी है मेरे को ना लेकिन ये क्या बीएम भाई जी मेरे सीनियर आज एम ए करना रहा बीएम एम ए करे भूगोल आप भी बीएम तो राख ही लिया बाद में वो एम ए कौन करा जोग्राफी प्रैक्टिकल देना पढ़ाई में तो वो पॉलिटिकल कर लिया उस डर से सिर्फ है कि पॉलिटिकल मतलब ये खातर करी कि भी प्रैक्टिकल ना देना पड़े कौन कॉलेज जगह और कट किंगा नेरा काटा कर कौन फाइल बनाओ और कहना मतलब आलसी तो मैं भी आ लेकिन बाद में जब यहाँ समझ में आने लगी नहीं कि बड़ो आलस काम हो को नहीं बी टाइम में टाइम सिर छोड़ दियो तो अब मेरे जान में तो देखो मनिया लगे कि नौकरी प्रयास करें तो घनी सोरी है 2-3 तो छोटा भाई मेरे गाँव में भी बैठे हैं और हाँ मेरे साथ मतलब साथ स्टाफ मेंबर भी बैठे हैं ठीक है ना तो ये चीज़ें आप सभी को पुनः शुभकामनाएं वीरेंद्र सर का भी धन्यवाद कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया हाँ
क्या? हाँ 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 बोलो। हाँ हाँ, आप ये कहना चाह रहे हो भी एक तो पेपर में 11 यूनिट है, एक में 9 है, उसको शॉर्टलाइज कैसे करें? देखो, इसमें मेरी तो एक सीधी सी थ्योरी है भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा पहले तो, कि पहले तो जो आपके पास नोट्स बने हैं ना वो करो। दूसरी बात, जितनी बार आप सिलेबस कर लोगे ना, कही होगा एक बार भी, हाँ, जितनी बार आप सिलेबस पढ़ लोगे तो अपने आप सिलेबस फिर क्या शॉर्टलाइज होने लग जाएगा। ठीक है ना? भी अगर अपने मान ही लें कि भाई ये बड़ा सिलेबस है, इसको कैसे रिवीजन करें, तो आप 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे तो कई चीजें तो याद हो जाती है अपने। पेन भी अपने पास रहता है, पेज पलटते होते हैं। अब ये मानो भी, मैं आपको और क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी हमने तैयारी की तो हम 10 से 4 तो स्कूल भी जाते थे। ठीक है? और भी बाद में क्या होगा, थाने लाइनिंग तो करनी पड़ेगी। राजस्थान में कितना जिला है थे, दूसरे थोड़ी पढ़ोगा। यहाँ तो क्या आप पर ही भरोसा करना पड़ेगा है। काड़ा ओके होगा, विलोम धोड़ो होगा, अपन बेरो है, लेकिन वो के दोबारा थोड़ी पढ़ोगा थे। जबकि कहने का मतलब विस्तृत यहाँ हो जाएगी कि जबकि चीज टफ लगे बिन तो नोट्स में बना लो, बिन बार बार रिविजन करो। बाकी और ने सिर्फ यहाँ आना चाहिए, ठीक है बस पढ़ दी, हाँ आ कर देंगा, आ कर देंगा, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल। और किताब फेंक दो ऐसे कि अभी कोई पेज में की पूछ लो, जब है तैयारी यहाँ को नहीं सिलेक्शन थे। देखो अब ही हुआ सिलेक्शन है, हाँ मैं आप ही को मने ना भी लेक्चरर की तो विस्तृत तैयारी हो जाती है। बाकी थर्ड ग्रेड जो तैयारी करी जो जगह रजिस्टर में नोट्स बनाया होता नहीं, वो सामने फेंक देता कि ले भाई जी चक्की प्रश्न पूछ अगलो एक तो मैं को नहीं कभी थाना उत्तर को नहीं आया, आपकी चीज लिखनी बात रटनी पड़ेगी। अब थाने भाई बार बार सर कहने लगे, कहते हैं नोट्स दे दिया, अरे मुझे पढ़ लियो, अरे हाँ पेजा मुझे थारे याद को नहीं, अमू याद को नहीं, एक ही तक पेज है नहीं गाइड बताने लग जाए थाने इडी होगी बामू। फिर पहले तो 12 महीना तो थाने नोट्स बनाता ही लग जाएगा, छांटता लग जाए भी आप तय को नहीं टेंट में के खाणो की है भी मैं अपन 10 बार विचार करा है। अरे थे मान लिया देखो कि मैं मतलब सीधी 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 लाइन बना के और नोट्स बना के मेरा 4 पेजा में और मैं लेक्चर लग जाऊं, यहाँ कौन इसे तो जाप तो मार्गन कौन भाई। मैं तो मेहनत को तरीको बताया कि मेहनत करनी पड़ेगी। नींद में उठो तो भी यहाँ दिमाग में होनी चाहिए कि भाई हाँ कभी आ चीज अपन पढ़नी है, यहाँ करे पढ़ांगा वो कोई बनने को नहीं, ईश्वर तो मार्गन को नहीं कि हम सीधो था 2 मिनट में थे भी शॉर्टलाइज कर लियो और कि जी वो पढ़ लेकर वो तो फिर पेपर ही लियो आजकल घने बेचे कौन नहीं हुआ। एक प्रयास करो, दूसरा करो है भी। आप कह रहे हो कि पढ़ने के बाद में आपका दिमाग ये रहता है डिमोटिवेट हो जाते है, याद नहीं रहा। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? वो कॉन्फिडेंस आएगा आपको पेपर ढंग का होने के बाद में, जॉब लगने के बाद में। उससे पहले बेरोजगार जो होता है ना बिंग वो तो डिमोरलाइज तो देखो कुदरती प्रेशर तो है ही भी, देखो अब माननी पड़ेगी। हमारे टाइम में मैं की भाग्यवान आ कभी मतलब इतनी भीड़ को नहीं होती। अब थे तो एक क्रीम और भीड़ भी है, लेकिन फिर भी बीम में भी किए तो क्या भीड़ आ गई होगी थे। यही सोचोगे एक सीट है नहीं तो बीम पर भी मारो, तो सिलेक्शन है होना चाहिए और हो जाएगा। डीमोटिवेट दे मतलब अगर आप प्रेशर लेंगा उल्टे भी मैं जब तो डिमोटिवेट होगा। मैं था ना आप पहले पोते कही जग की चीज़ था नहीं लगे नहीं आपने बस की कौन जगो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पेपर है वो सारा न सारो को नहीं आवा है तो भी मुझे 1-2 चीज़ छोड़ दो। और दूसरी बात ये तो डिमोटिवेटेड नहीं जरूरत को नहीं। मैं किसी भी भर्ती की मेरिट 99% कौन देखी, मेरिट 8 ही आनी है 60-70 के बीच में। कितना नंबर मेरिट है? 450 नंबर आऊँ कितने 450 कहता है 450 में 450 का थे 60% जोड़ो नहीं कितना है 6 चौका 40 240 तो एक हो गया यार बिंगो 50 का और जोड़ दो भाई कितनी को होगी 240 250 60 रह जाए 70 रह जाए 293 90 तो भी मतलब 60-65 रही फिर तो 65-60 तो घना ही बच गया फिर था नहीं है। मान लो कि पहले फिर मैं ये चीज़ कौन यही तो मैं कौन यही मान लो 50 देखिए
इतना 75 प्रश्न आवा नहीं आगे पहले 75 कौन है तो छोड़ता गया, चलो 15 थी से मान लो कि पट गई कौन गया, 60 तो पट के जाओगा, फिर 60 वो करियो 45 से ही 45 ही हो जाएगा थारो सिलेक्शन, 45 तो 90 है नहीं। फिर दूसरी बात मनिया लगे तो मेरू तो घने जवान हो है, वजन में कहीं ठीक है मेरे नू है, तो मेरा ही 108 नंबर आ गया, मैं चक्के थोड़ी जाना पढ़ने ही तो पढ़ा नंबर अभी तो मेरा 55 थारा 40 हो जाएगा, 40 में थारो सिलेक्शन हो जाए, 45 नंबर पहले पेपर में लिया होगा नहीं 45% सही कर देगा तो भी में सिलेक्शन हो जाएगा, और 150 ज्योग्राफी में होगा भी में 100-105 सही कर दो सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो की करना पड़ो, अब सफाई देखो कि जी नंबर मेरिट है बात 150 के नंबर रह जाएगा, मैं जीता करके वहाँ बीती रह जाए, तो बीती तो कौन बीती तो फिर सारान लगा गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की नहीं कोई स्कीम को नहीं कि सारान लगा दे, सारान कौन लगा है? तो भाई मेरे हिसाब में तो देखो कि मेहनत करोगा ढंगू पॉजिटिवली करोगा तो हो जाएगा, बाकी कोई लड़का की एक प्रॉब्लम कौन की सिर्फ एक साथी के बाढ़ में रह बाढ़ में घटो। हाँ देखो बोली थोड़ी अलग लगी मुझे, क्योंकि मेरे सीधी सीधी समझ में कौन है, जब सुरेंद्र सरवाली समझ में आ जाती है बोली। हाँ ये जो मेरे को लग रहा है ये बागड़ी वाला फ्लो है ना हमारा ये, हाँ हाँ नहीं ये देखो अपने जब भी कहते हैं ना कि भी माँ है वाकिंग बुरो कौन करे के, ये मातृभाषा ये निकली जाती है, अगर ये उसकी ये भाषा है तो ये निकल जाते हैं। ये अलग बात है भी ऑनलाइन जब अपने ये करे ना सिस्टम है तो उस समय तो भी सर को भी थोड़ा वो धीरे धीरे आ जाएंगे, रिदम में इंग्लिश भी बोलने लग जाएंगे, हिंदी भी प्रॉपर बोलेंगे हैं हैं। हाँ लेकिन बात ये है कि कभी जब ये वृतांत सुनाएंगे अपना कोई तो उसमें तो फिर क्या है वो जिस भाषा में घटना घटी हो ना उसी में आते हैं। अगर अपने किसी को लाड से बुलाते हैं तो वो भी अपनी भाषा में बुलाएं, अगर आप ठाठ से गाली दोगे तो वो अपनी भाषा में दी जाएगी, हिंदी अंग्रेजी में आप नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीजें तो होती है। देखो ये तो थोड़ा सा आप जब आए हो उधर से इतना प्रयास करके आए हो तो कुछ ना कुछ समायोजन तो अपने को करना पड़ेगा, लेकिन वो फिर भगवान भी देखता है ये आदमी इतनी दूर से आया मेहनत कर रहा है, तो कई चीजें तो फेथ भी तो चलती है। तो अब किसी की कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ नहीं चलो यहाँ समझ में तो आवा है 2 मिनट कोई दूरी कौन तो कोई के दूरी है तो 2 मिनट कितनी हुआ तो 2 मिनट निकल जाए थार लिए तो 2 मिनट है। कहने का मतलब एक भी मेरे कहना मतलब वो है कि थार अब तो भर्ती भी आ रही है, खैर भी मेरे कहने का मतलब ये है आपके स्पष्ट टारगेट होना चाहिए दिमाग में, आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए कि बाहर डीजे बज रहा है तो भी आपका किताब में मतलब ध्यान, अगर नहीं ध्यान है ना तो आप आधे घंटे के लिए उसको छोड़ दो, आधे घंटे के लिए बुक को छोड़ दो। भाई कई चीजें अपने को अवॉइड करनी होती है, कब पेपर हो कब नहीं हो इसका कोई मतलब नहीं है, 60% तो आप तैयार रहने चाहिए। भी मैं ये कह रहा हूं भी बार बार आपको जो मतलब कुछ सेलेक्ट हो जाता है वो बार बार ये चीजें क्यों बोलता है भी हमें 2006 से लेकर 18 तक इस स्थिति में थे, कोई भी पेपर दिलवा लो 50% नंबर तो उसमें बिना पढ़े आने हैं, उसके आगे की तैयारी करनी होती थी। कहने का मतलब कुछ तो आप तैयारी करो, खुद मेंटली तो तैयार रहो। अब जब के दिन भर्ती आजकल के छोरा की समस्या क्या आ गई जब भर्ती ना आईडी हो नहीं कि भर्ती को नहीं पेपर को अब के पढ़ा बन मतलब प्रॉपर की पूछ लो कि वो तो कौन यार तैयारी होगी नहीं जब बताशू मतलब भर्ती आ जाएगी भी बाद में क्या मैं तैयारी के लगूंगा, बाद में पेपर के लिए माइंडली तैयार होऊंगा फिर पेपर दूंगा, सारी चीजें अपना बस में कौन हुए। माइंडली तैयार ही रहो रेगुलर कि भी मैं तो अभ्यर्थी हूँ, नंबर भर्ती कभी आवे काली गवर्नमेंट पेपर ले लेनी थार तो 25वें दिन पेपर हो गए थार तो पसीनो आ जाए मान तो कोर्ट चढ़ दो कह जल्दी से पेपर हो गए ले लो छुट जाए। आज को थे इतना बैठे हो नहीं इनमें से अगर ये कह देना गवर्नमेंट कभी ये फर्स्ट ग्रेड भर्ती आ रखी है इसका 1 महीने बाद में एग्जाम है, आधा तो कोचिंग छोड़ देगा। क्यों कि माइंडली तैयार कौन थे कभी आप पेपर के लिए तैयार आगे बीए कर ली करेगा बीए करूँ के करेगा एमए करूँ एमए बी तो ये मानना है कि करनी कौन ला रहा पिकनिक मनाने ला रहा तो वो थोड़ी रूल पढ़ने को भी दिमाग में ये होना चाहिए भी अब भी थे पूरे सिलेबस में पढ़ो
और बिन 2 बार 3 बार 4 बार जितो भी पढ़ी जाए भर्ती कद आवे कद ना आवे, पेपर आउट हुआ कि ना हुआ, 100 रुआ 2 रुआ, भाई तो आपने बस ये चीज़ें को नहीं, जो चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है ना अपने, उनकी तरफ अपने को जाना ही नहीं है। जो चीज़ नियंत्रण में हो ना आपके है भी, आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, याद नहीं है तो उसको रट लो। दूसरा तरीका वो भी तो है, बहुत सी चीज़ें समझ में कोनी आवे भी घनी पर कोनी आवे, तो बिन रट लो। फिर ही ना आवे तो यहाँ सोच लो अपन तुक्को मारा भाई, घटे न घटे तो जी टिकानो पड़ेगा। अब तो पेपर में कर गई जी 60 में तो सर पेपर दूर आ गयो कर 12 आगे रोन लग जाए, मैं तो 35% अटेंड करे, 35 में कभी 36 से ही बेटा देखा कि 35 में 36 तो कोनी वैसे ही कभी, तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी भाई। पहला पेपर 75% आवा भी मैं नेगेटिव मार्किंग अंडर भी अटेंड नहीं करूँगा, मैं तो आगू भी 55 तो ऊपर अटेंड करो ही करो, बाकी मैं खुद दिन तो मैं तो थाना कम कहूँ, बाकी मैं तो कभी 65 नीचे अटेंड ही कौन कराया। कोई भी पेपर है वो 90% ऊपर ही अटेंड करता हूँ भी 2006 में 7 में 3rd ग्रेड हो नहीं टाइम पहले राउंड में 62% कराया, फिर मैं यार 62 में तो सिलेक्शन तो अपना को नहीं हुआ, तो फिर दूसरे में 84 पर पुग गया। यहाँ करता करता मैं तो 98% करिए, 12 आयो नहीं कह 98 करिए करेगी, तो 2 पेपर में गए 51% मेरिट रही, तो 51 मेरिट रहे वो कमी हुआ तो ज़्यादा ही क्रीज गया पर्सन, तो मैं देखिए बेटा इतना ज़्यादा क्रीज गया आपने कर तो दिया, वो मन नहीं लगे मतलब जी 5-4 मिनट टाइम हो रहा तो मैं 100 कर दूँ, भाई 98 रह गया। अरे बच्चा कितना सही 62 सही बच्चा, 101 नंबर चाहिए 123 आया। अब कहना मतलब मानो कई लोग सोचते हैं भाई उसका भी कईयों के अलग अलग थ्योरी होती है भी, कई एक्यूरेसी इसी है, मेरे को ये लग रहा है भी मैं 70 भी करके छोड़ देता तो 61 बचते हो सकता है 55 बचते, तो लेकिन मन यहाँ लगोगा आप सारू की पटेडो है और सारू की अपन आवे अपन फिर क्यों छोड़ना, ये मतलब अपन तुक्को मारा मुझ की नेड़े तो लगेगा मैं 2 छोटे नहीं बम मन नहीं होगा मेरे दिमाग में कौन बैठे 4 मुँह 2 क्षा कट्टा है, जे 2 पर आ गया वो तो छोड़ने को नहीं, बाकी जो ये मेरे थोड़े थोड़े नेड़े लगा पाओ उत्तर उसके, तो फिर अपन प्रयास करना चाहिए। फिर भी फिर मैं चलो नुकसान के हो 51 मेरिट रही हनुमान बिग जान 101 नंबर मेरिट 123 बन गया, हनुमानगढ़ जिलो मिल गया, नुकसान तो की को नहीं है हो है? तो ज़्यादा नंबर ज़्यादा थे प्रयास ही नहीं करोगा। बहुत से ना कि जी मैं तो मेरे अब तो बुआजी की मेरा एक पुत्र वधू है, उन्होंने जम्मू बीएड की थी, उसमें आजकल तो वो हिंदी के लेक्चरर हैं, उन्होंने मेरे साथ ही पेपर दे के आए, वो उसमें लड़कियों की मेरिट रही थी 44-45% थी, ठीक है ना। अब वो हुआ क्या कि वो पर्सन ही 48 करके आए, अब वो 48 करने वाला तो ये कि इतना पर्सन इतना करके आया कर, मैंने तो पर्सन ही 55 का 48 इतना ही आया कर, और मैंने ऑप्शन ही कौन ला दिया कर, तो भाई नहीं उनकी बीएड थी उसमें, तो यार हमारे को थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया, मैंने राजस्थान से बीएड की तो मेरे तो जून में रिजल्ट आ गया, उनका क्या है अक्टूबर में ही पेपर हुए, अक्टूबर में रिजल्ट आया, तो टाइम उनको 4 महीने मिला बाद में। फिर देखो फिर भी देखो कि मतलब 2006 में हमारे साथ ट्राई करने वाले, फिर 2016 में भर्ती हुई ना, उसमें सिलेक्शन हुआ, बीच में कभी डबल में कभी सिंगल में हैं, कभी बच्चे भी पढ़ते पढ़ते 7वीं 8वीं में पहुँच गए, वो भी कहने लगे कि भाई तुम तना मम्मी फिर को नहीं पढ़ना तो को नहीं आओगे हैं, तो कहने का मतलब हो गया कि भाई बहुत सा था उदाहरण मिल जाए ऐसा, बहुत सा था ना मतलब ऐसा उदाहरण मिल जाएगा कि भी 6 आदमी लागे और 18 में आगे लाग गए, 12 साल बेरोजगारी देखनी, रोज पेपर देना। अब थार लेटे में तो पेपर कम हुआ है, जुद की दूसरे साल तो 3rd ग्रेड आ जानती और दूसरे साल ही 2nd ग्रेड आ जानती, मतलब बात कम लगा 4 भर्ती तो 2nd ग्रेड देखी, 2 व्याख्याता देखी, 3 3rd ग्रेड देखी, फिर भी लास्ट में आता होयोग जो सीधो लेक्चरर पर मिलो घटा झुंझुनू 4 किलोमीटर दूर, तो वो कई बार भाग भी काम कर जाए, तो मन कहना मतलब मानो कि अब आप भी खातर प्रयास तो करा, मन में ही कौन करांगा आज फिर खटू होगो। तो एक तो क्वेश्चन अटेंड वालों को थारा बहम है नहीं, वो मेरे तो मानना है कि पढ़ के जाओ नहीं जबकि चीज पढ़ेडी है बात अटेंड प्रयास तो करके देखना चाहिए। हाँ बिन प्रयास जरूर करके देख लो, ओ इंगो को नहीं उसका ओ इंगो नहीं, उत्तर काट के जरूर देखो, पहली कह दियो जी अपन तो वो तो को नहीं आवा कर लो, यहाँ तो पेपर में करोगा स्पष्ट आता प्रश्न तो कोई बोलो पेपर 100 आ जाए तो भले ही नहीं 30-40% ही हुआ है जगह अपन पहल पोती है। हाँ भी पहली आप मतलब प्रॉपर ही कह दियो, और एक धारणा बनाई है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह में 12 हो गयो, नेगेटिव मार्किंग अगले ने पूछना हो कहते हैं 25 तुक्का मारिया है
भी पहली बात तो सपा कोरा तुक्का तुम्हारी जी को नहीं, फिर तो बिंग तो यहाँ तो बिना पट्टे उठ जाएगा 100 पर देगा ना, माइनस में आ जाएगा, नंबर माइनस में आ जाएगा। लेकिन अगर आप 25% डबल आंसर आला अब गलत करया तो 25 का 25 गलत हो गया, बी पहले थे 60 कर 60 का 60 सही हो गया, आ कौन गारंटी ले, फिर मतलब 60 का 60 भी को नहीं मम्मी थार तुक्का, अगला 25 गलत होगा तो अगला 25 बहुत सा कहे भी है कि सर मैं नहीं, मैंने 60% तो एकदम सही आ रहे थे और मैंने कर दिए 80 अटेंड, ओके वाले 20 के 20 गलत हो गए, तो वो 60 एक्यूरेट थे, वो क्या पता है फिर। इसका मतलब उसने जो गलत हो गए ना उनको ये मान लिया भी ये तो बाद में किए मैंने, ऐसे नहीं होता भी पेपर में, फिर ऐसे ऐसे थोड़ी होता है भी अपने करते होते हैं जब भी मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है भी मैं तो पेपर करता हूं तो लगता है भी ये सही होते हैं, वही करके आते हैं सारे, सही में पहुंच जाते हैं 98 तक स्थानों तक। अब ये थोड़ी गलत कौन करेगा, नेगेटिव का दिल तो सबको ही रहता है, 0.66 नंबर बहुत हुआ है, ठीक है नहीं, अरे भाई बिता आयडा मुंह कट्टा है, लेकिन जब यह मानना कह रहा अपना तो वो सही होना चाहिए, हो जाए वो सही है। अरे या फिर मान लो कि बिया मारना पड़ा तुक्का, अपन पक्का तो 50 ही हुआ है, 50 में अपना सिलेक्शन को नहीं हुए, इन तो ट्राई तो कर लिया। दो ही तरीके होते हैं, या तो आपको 90 आते हो और या फिर 90 करने का प्रयास करो। बाकी अगर जीतता था ना पहली नजर में यहाँ हुआ नहीं कि सब पाई हुआ कह तो बहुत ऊंचे रेलवे तैयारी हो जाएगी, बिम तो थे कितना ही कर दो तो तारो सिलेक्शन होगा, वो तो लेवल ही अलग हो जाए फिर, ठीक है नहीं। अब पुनिया सर जोग्राफी पेपर थे दिलवाले अंग इन तरीके को लेवल हो गया, कभी मैं तो चलो फिर बात छोड़ गया वो दूसरी लाइन में आ गया, इनमें कि पढ़ाई पढ़ाई छुट्टी जाए, कभी आज छुट्टी सर मैं मतलब छुट्टी दी हो कर सर क्या मैं 10 मिनट बाद में आऊँगा, खैर 5 मिनट बाद में आऊँगा, क्या कोई ऑफिस में फ़ोन आ जी टावर सूची भेजो, खैर कहने का मतलब ये हो जाता है। तो दूसरी बात के ये चीज़ें धर दिमाग में थे सारे निकाल देगा नहीं, कभी अपन ये करके इस तरीके से अपना सिलेक्शन हो सकता है। अपना तो मेन उद्देश्य तो सिलेक्शन कराना है, चाहे कैसे ही हो। बाकी सर आज आपका टाइम भी बहुत ले लिया मैंने, अब कोई शंका है कि मन में है? हाँ हाँ शंका को नहीं, ठीक है। हाँ 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 कहने का मतलब जबकि थन बात अच्छी लगी है नहीं मुँह बाई राखनी है, बाकी सारी छोड़ दी, बाकी कोई जरूरी को नहीं गए, क्योंकि कई बार यहाँ हुआ कि भाई उसके कि भी अलग अलग आदमी अलग अलग विचार हुए, मामू कई चीज़ें थारे ना फिट बैठती हुए इसी भी हुआ है कि पढ़ने में भी ना फिट बैठे कि सर तो कह तू का मार दे मैं तो कौन मारूं, मैं तो पक्का सारा सीख कर गया छूँ, तो सारा करिए कोई दिक्कत को नहीं। मैं तो एक रस्तो बताया कभी आप सीधो ही छोड़ दिया आप मतलब तो सीधो छोड़ने में कोई लाभ कौन मिला, ठीक है अब कर दो इन्हें। एक मिनट रुक आऊँ एक मिनट रुक जा 2 मिनट। अरे बात नहीं जीतराम जी थाने बहुत है बढ़िया बढ़िया आपके जीवन का एक्सपीरियंस है बताया, और ए सुने हूँ अपन बेरो पड़े कि मतलब कठे सीखे कौन कैंडिडेटर के सिचुएशन वाले सारा सिचुएशन सेम ही हुआ बे टाइम में जो तैयारी करते हुए बा भी थाने बता दी का 8 लेवल के अकॉर्डिंग, और काम कुल मिला के किसी ने भी पूछोगा नहीं झारखंड ने प्रत्युत्तर ये क्या होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हार्ड वर्क है करना होगा और उसको बार बार रिविजन करना होगा। और जैसे वो कह रहा था कि कॉन्फिडेंस की बात आती है तो कॉन्फिडेंस है तब तक कहीं न कहीं उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, जैसे इन्होंने बताया कि जब तक हम नौकरी नहीं लगते हैं तब तक ये दिमाग के अंदर आती हैं बातें, और सबको टाइम एडजस्टमेंट करना होता है। जैसे 6 साल तक वेट किया हेडमास्टर के पेपर के लिए, यानी 6 महीने इन्होंने बताया कि पहला जो था 2012 के अंदर उस समय योग्यता पूरी नहीं थी, जैसे 5 साल चाहिए, और फिर अगले पेपर के बीच में 6-6.5 साल का गैप आ गया, तो 6-6.5 साल में भी यही था दिमाग के अंदर कि कब वैकेंसी आएगी, उसके अकॉर्डिंग काम निरंतर कर रहे थे। जैसे बताया 50% प्रिपेयर पहले से थे, 10-15% ऊपर वाला जो काम था एक तरह से उसके लिए तैयारी करनी थी। और उस समय इन सर्विस के दौरान अगर काम करते हो तो वो जिम्मेदारियां, जैसे आप घर के अकॉर्डिंग काम करते हो या कोई सर्विस में तब ऐसे सोचता है ना कि भी मैं नहीं कर सकता, तो टाइम तो खुद को ही मैनेज करना पड़ता है। तो ये इन्होंने आपको ये बातें बताई, बाकी बड़ी सार्थक सी बात बताई कि बोले मैंने सारों जोर की लगी कि आप टेंट में अगर खानो खान जाओ तो ही चूज करने में दिक्कत आवे, यदि कई बार यहाँ लगे नहीं कि खावा के नहीं खावा के है तो आ तो पढ़ना रही है वहां तो दिक्कत आनी स्वाभाविक सी क्या बड़े सारो आगले सामने छोड़ रखी है चीजा, कभी तेने की अच्छी लगे भाई खा ले, फिर भी कई बार यहाँ है विकल्प ढूंढे कह यार मैं तो परले पास तो गई ही कोनी कह मन तो यहाँ बोले वेरायटी सीट में तो 8 हूं, तो सेम यही बात आती है पाठ्य सामग्री के अंदर ही भाई ठार ठार के छोड़ रखी है। जब आप किताबों वाली दुकान पर जाओ नहीं जदे
अलग अलग कवर पेज फ्रंट या दिखे वो आ लिया ए तो मेरे कन पड़ी है और किसी लिया है। तो कई बार फिर क्या हुआ बोल ओढ़ हो जाए पेट पाड़ना स्थिति भी आ जाए जहाँ टेंट वगैरह होते लालच करके सारी चीजें बोलो एक एक तो मैं सारी खाऊंगा। अगले 50 भांति बना रखे थे 100 ग्राम खाए तब सोच लो क्या 100 × 50 के सागे क्या हुए 5 किलो थारी खाने ही सरदा को नहीं किलो अगले 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट है। बोले क्यों हो रहा बोले मैं बंग ब्याह में गए बड़े खाने की यह सिचुएशन होगी। तो सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा और पचाना और सिस्टम रखना पड़ेगा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इन उबासी बयान लागी सुन गया बोर होगी है। तो थोड़ी सी परिपक्व अवस्था खुद के अंदर रखो। और सिलेबस की जो बात है ना वो सबके लिए एक ही जितना है। वो पहले भी 20 यूनिटें थी आज भी 20 यूनिट है। तो मानसिक रूप से प्रिपेयर हो जाए कि ये सबके लिए इतना ही है। तो ये सारी बातें अच्छी बताई अमल करना काम आएंगी जिंदगी में। धन्यवाद।